चलो तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर का यानी कि मोशन सेकंड चैप्टर का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं कराऊंगा। जैसे 2.1 ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए रेलवे कैरेज फर्स्ट 2.1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ द मोशन कैन बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट केस में है ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस। जैसे एक स्टेशन यहाँ पे है, एक स्टेशन यहाँ पे है, तो उसके बीच में एक कैरेज ए क्या है, ये छोटा है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि साइज ऑफ कैरेज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस। तो इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ये जूम कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट जूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ए पार्ट में है। बी पार्ट में है ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन द सर्कुलर ट्रैक। एक मंकी जो है, एक ये गिवन है कि ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली। जैसे एक मैन है यहाँ पे साइकिलिंग कर रहा है, उसके टॉप पे बैठा हुआ है, तो ये इजीली कब सर्कुलेट साइकिलिंग कर सकता है, जब रेडियस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो रेडियस के कंपेयर में इसका मैन का साइज क्या है, बहुत ही छोटा है, तो इसमें भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, इसमें भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। सी पार्ट में गिवन है ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्प ऑन हिटिंग द ग्राउंड। इसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। बस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड करते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। और सेकंड क्वेश्चन में एनसीईआरटी में जो डायग्राम गिवन है वो गलत है, वो ठीक नहीं है, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं क्वेश्चन है। 2.2 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इसका डायग्राम कुछ ऐसे है, जो एनसीईआरटी में गलत गिवन है। जैसे ओ पॉइंट है, यहाँ पे है पी और यहाँ पे है क्यू। ठीक है, तो कुछ ऐसे 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 टी है। ठीक है, जैसे T1 है, ये तो तुम्हारा टाइम है, और एक कुछ ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी में ठीक नहीं गिवन है, ऐसे गिवन है ऐसे, और ये ऐसे गिवन है। ए गिवन है फॉर ए के लिए, नहीं सॉरी, हाँ ए के लिए गिवन है और ये गिवन है बी के लिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन है द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए टू चिल्ड्रेन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल। ओ क्या है, स्कूल है, देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर, चूज द करेक्ट इंटिटीज इन द गिवन ब्रैकेट। देखो ए स्कूल है, ये तुम्हारा क्या है, स्कूल है, और ये हाउस ऑफ क्या है, ए है, और ये क्या हाउस ऑफ बी है। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि स्कूल से ए का हाउस क्या है, पास है, बी का हाउस दूर है, यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, दैट मीन्स हाउस ऑफ ए इज लेस देन हाउस ऑफ बी, यानी कि एक हाउस स्कूल से नज़दीक है कंपेयर टू बी के। ठीक है, समझ गए। अच्छा,
इसमें देख रहे हो दोनों का स्लोप क्या है। जैसे इसका नाम दे देते हैं थीटा ए, इसका नाम दे दिया हमने थीटा बी। तो ये देख रहे हो, देखने से ही लगता है, यानी कि tan थीटा बी इज ग्रेटर देन tan थीटा ए। दैट मीन्स वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। ये हमने बताया कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है एक्सटी ग्राफ में। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है एक्सटी ग्राफ में? स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी। तो इसलिए वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। तो समझ गए। और सेम टाइम पे इसमें दोनों ए और बी दोनों सेम टाइम पे अपने अपने घर पहुंचता है। लेकिन ए क्या हुआ, पहले शुरू हुआ, पहले स्कूल से चला, और बी क्या हुआ, सम टाइम बाद स्कूल से चलता है। लेकिन बी फास्टर चलता है कंपेयर टू ए। लेकिन दोनों एक साथ अपने घर स्कूल पहुंचता है, एक साथ अपने घर पहुंचता है। ठीक है, दोनों एक ही साथ अपने घर पहुंचता है। तो इसमें ये गिवन है, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। A/B lives क्लोजर टू द स्कूल देन B/A, यानी कि ए स्कूल के क्लोजर रहता है बी के कंपेयर में। ठीक है, बी स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, सॉरी A/B स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। बी बाद में स्टार्ट हुआ, ए पहले स्टार्ट हुआ। ठीक है, ए वॉक फास्टर देन बी, नहीं, बी फास्टर देन ए है। और ओवरटेक A/B ओवरटेक B/A रोड वंस और ट्वाइस, एक ही बार ओवरटेक करता है, यहीं पे ओवरटेक करता है। समझ गए। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करो। ठीक है, यानी कि इसमें ये चीज़ हम इस ग्राफ से हम देखें कि v का स्पीड, b का स्पीड क्या है, जो b है उसका स्पीड क्या है, a के कंपेयर में ज़्यादा है। और b a को एक ही बार ओवरटेक करता है, दोनों एक ही साथ स्कूल पहुंचता है, सॉरी अपने अपने घर पहुंचता है। लेकिन ए क्या होगा, पहले चला स्कूल से घर के लिए, और बी क्या होगा, कुछ बाद में चलता है स्कूल से घर के लिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 2.3, ये भी ठीक है क्वेश्चन, अच्छा है। दिया हुआ है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम होम 9 AM एंड वॉक्स विथ स्पीड 5 km/h ऑन द स्टेट रोड अप टू 2.5 किलोमीटर अवे। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि वोमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक विथ स्पीड 5 km/h ऑन द स्टेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, stay at the office up to 5 p.m. and return home by an auto with speed 25 km/h. Choose suitable scale and plot एक VT ग्राफ। अब इसमें हमको क्या करना है, सुटेबल, इसमें ऐसे हम ले लेते हैं VT ग्राफ। तो ये V हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9 AM हो गया, घर से चला। ठीक है, और ऑफिस कितना है, ऑफिस से इसका मान लो कि ऑफिस गिवन है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, और किस स्पीड से जा रहा है, तो 5 km/h से जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी स्पीड तो 5 हो जाएगा, तो यानी कि इसका स्लोप कितना होना चाहिए, हमारा 5 होना चाहिए। फिर ये यहाँ से ये स्कूल पहुँच जाता है, ऑफिस पहुँच जाता है, फिर यहाँ तक ये 5 PM तक, ये 5 PM हो गया, और फिर वो ऑटो से जल्दी घर आ जाता है। ठीक है, तो पहले ये हम देखेंगे कि कितना टाइम लगा उसको जाने में, स्कूल पहुंचने में। तो टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस है 2.5 और स्पीड है 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 आवर्स, 0.5 आवर्स यानी कि 30 मिनट्स।
तो ये कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा 9.5 या 1 मिनट, इसको ऐसे कर दो। ये हो गया 9.5 आवर्स, ठीक है। या यहाँ पे तुम 10 और इसके बीच में कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो। और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 5.1, क्योंकि 1/10 आवर्स लगेगा इसमें आने में, ठीक है। तो ये हो गया 9.5, ठीक है। और ये 5.1, ऐसे ग्राफ होगा कुछ, ठीक है। इसका स्लोप ये ज़्यादा स्टीफ है क्योंकि ये जल्दी आ गया। यहाँ पे स्पीड कितना है, यहाँ पे स्पीड है तुम्हारा 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका देख लो, इसका स्लोप निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 2.4, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कर दिया, यहाँ पे हमने टी कर दिया और यहाँ पे हमने डिस्टेंस कर दिया एक्स, ये मीटर में है और ये क्या है, टी तुम्हारा सेकंड में है, ठीक है। टी तुम्हारा सेकंड में है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ये डोंकराट वॉकिंग ऑन द नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, फॉलोइंग again 5 step forward and 3 step backward, ठीक है, and so on. Each step is 1 meter long and required 1 second. Plot xt graph for his motion, determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in the pit 13 meter away from the start. अब देखो इसमें हम ऐसे कर देते हैं, ये तो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19, ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 13 तक करना है हमको, करना है 13 तक। हमको करना है 13 तक, तो इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। ये एक्स हो गया, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। 13 तक हो गया। थर्टीन तक हो गया। तो ऐसा होता है कि ये इसमें लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इसको लिख दिया 19, और लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, ठीक। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, 13 लिख दिया। अच्छा, तो ऐसा होता है कि 5 मीटर जाता है, 5 यहाँ पे है और 5 तुम्हारा यहाँ पे है,
यानी कि ये कुछ 5 सेकंड में 5 मीटर चला गया। फिर नेक्स्ट 1 2 3, ये फिर 3 नीचे आ गया, तो ये तुम्हारा यहाँ पे ले लेते हैं, तो फिर ये कुछ ऐसे आ गया। देखो 0 to 5 मीटर गया 5 सेकंड में। फिर नेक्स्ट 3 सेकंड में यानी कि 8 सेकंड पे कितना आ गया, फिर 3 नीचे आ गया तो 2 पे आ गया। फिर अब यहाँ से 5 सेकंड पे कितने, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 पे चला जाएगा। तो 7 कुछ यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे 7 पे, और 5 13 पे, ये कुछ ऐसे चला गया 7 पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे आ गया, ये 7 पे आ गया, तो फिर 4 पे आ जाएगा कुछ यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हारा ये कुछ ऐसे आ गया 4 पे। इसी टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसी टाइप से ग्राफ तुम बनाते चले जाओ कि कब जाएगा, ऐसे करना है। फिर अब नेक्स्ट 5 पे चला जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, इस टाइप से करो कि कितने टाइम के बाद में वो 13 सेकंड पे चला जाएगा। थोड़ा लंबा है, स्पेस नहीं है, तो रिमेनिंग काम तुम लोग घर पे कर लोगे, ठीक है, और आगे का काम तुम लोग घर से कर लोगे। चलो ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 5 में करा दिया था, क्लास में ही कराया था, और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 भी थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, 9th 10th। चलो तो पहले 6 हम करते हैं। दिया हुआ प्लेयर थ्रो ए बॉल अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। देखो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन के केस में अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, दोनों केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा। जैसे फर्स्ट केस पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा 2.6, ये क्वेश्चन है 2.6। इसको अपवर्ड बॉल को थ्रो किया गया ऐसे अपवर्ड में, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा, और क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये ए पार्ट में है, ये होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो डी पार्ट में है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड ही रहेगा। चलो लिखो, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट velocity of the ball is equal to 0 और acceleration is vertically downward। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वो जी हो जाएगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों होगा, समझ गए। वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अच्छा जल्दी इसको नोट करो, उसमें सी पार्ट भी है।
2.6 का सी पार्ट। सी पार्ट में कहा जा रहा है चूज द एक्स इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 0 टू द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू 0 ले लिया और टी इज इक्वल टू 0 ले लिया और ये वाई हो गया। ठीक है, दिया हुआ है चूज बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, सॉरी ये तुम्हारा कहा गया एक्स एक्सिस लेने के लिए, तो इसको हमने कर दिया एक्स कर दिया। ठीक है, एक्स कर दिया। गिवन द साइन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। अब हमको बताना है कि इसका पोजीशन क्या होगा। इनको फर्स्ट में पहले इसमें अपवर्ड के लिए लिखते हैं, अपवर्ड मोशन के लिए हमको बताना है पोजीशन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव होगा। पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में अब तुम लोग थोड़ा माइंड लगाओ कि क्या होगा। अगर अपवर्ड मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी ऐसे होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन तुम्हारा जी होगा, वो डाउनवर्ड होगा। और ए पॉजिटिव है तो कहीं भी देखो एक जैसे ऊपर की ओर जा रहा है बॉल, तो ये क्या है, इधर एक्स पॉजिटिव है और इसके ऊपर क्या होगा, एक्स डैश होगा, तो इधर एक्स निगेटिव होगा। तो कहीं भी यहाँ पे देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसमें, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे आओ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो पोजीशन क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी देखो जो भी इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी पॉजिटिव वो पॉजिटिव होगा, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा निगेटिव होगा। देखो एक्स पॉजिटिव एक्स ऐसे हैं और वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन देखो ये पॉजिटिव एक्स ऐसे हैं और एक्सेलरेशन भी ऐसे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब डाउनवर्ड के लिए लिखते हैं, डाउनवर्ड मोशन के लिए लिख देते हैं। अच्छा, डाउनवर्ड मोशन के लिए जैसे मान लो कि एक हमने बॉल लिया ऐसे और इसका वेलोसिटी भी ऐसे हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी जी हो जाएगा तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। तो इस केस में पोजीशन क्या होगा, पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। थोड़ा सोचो, माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ। इसमें देखो क्या करना है, जैसे देखो पोजीशन क्या होगा, ये तो जैसे यहाँ पे है चाहे कहीं भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव लिख दिए। वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में तीनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। डी पार्ट भी है, चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ तो यहीं पे बैठो, यहीं पे बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ अभी। बैठो, क्या, ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो। तो समझ गए इस केस में वेलोसिटी कैसे करना है सब। ठीक है, इसका एक और पार्ट है डी पार्ट। ठीक है,
तो चलो अब हम करते हैं 2.6 का डी पार्ट करते हैं, ठीक है। डी पार्ट में ये है कि टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। जी इक्वल टू 9.8 लेना है। जैसे इसमें ये चीज़ है कि एक बॉल को हमने नीचे से थ्रो किया, बॉल को नीचे से थ्रो किया, u इक्वल टू गिवन है 29.4, 29.4 ये गिवन है 29.4 मीटर पर सेकंड से। तो पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा। तो अगर बॉल यहाँ पे चला जाता है मैक्सिमम हाइट पे, तो इस केस में वेलोसिटी कितना होता है 0, और अपवर्ड के केस में एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है -g, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला लगा अप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g विथ निगेटिव साइन इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फर्दर पुट कर सकते हैं 0, और ये कितना है 29.4 का स्क्वायर कर दो -2 इंटू 9.8 कर दो इंटू एस कर देते हैं, ठीक है। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 29.4 इंटू 29.4 अपॉन में 2 इंटू 9.8, और इसको सोल्व करके जो भी आए उसको आंसर मीटर लिख लो, इसका आंसर मीटर लिख लो। अच्छा, अब से एक पार्ट पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद में वो खिंच जाएगा। तो बॉल को जितना टाइम यहाँ से जाने में लगेगा, मान लो कि t1 टाइम, तो t1 टाइम इसको आने में भी लगेगा, ठीक है। तो एक ही हम निकाल देते हैं कि कितना मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगता है, उसका हम डबल कर देंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल गिवन है 29.4, और एक्सेलरेशन कितना है -g है, दैट मीन्स 9.8 इंटू कितना हो जाएगा t हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा t1 ले लो, t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 29.4 अपॉन में 9.8, ठीक है। अब जो भी है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। टोटल टाइम यानी कि मैक्सिमम हाइट पे जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29.4 इंटू 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 9.8, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। चलो जल्दी इसको नोट कर लो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2.7, 2.7 है, इसमें भी ट्रू फॉल्स है कुछ करके इसमें दिया हुआ है। 7 में स्टेट ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन्स एंड एग्जाम्पल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन with zero speed at instant may have non-zero acceleration at that instant। एक ऐसा मान लो कि वन डायमेंशन मोशन हो रहा है, तो एक ऐसा पोजीशन बताना है जहाँ पे स्पीड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये जीरो स्पीड एट द इंस्टेंट। देखो, तो एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे किसी पार्टिकल को जब थ्रो करते हैं सम स्पीड से, ये पार्ट है, तो u स्पीड से थ्रो किए तो मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है 0, दैट इज स्पीड भी 0, वेलोसिटी 0, दैट इज स्पीड भी 0। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू -g होगा। तो एक सिचुएशन है, तो जब किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हम थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स स्पीड 0 हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन वहाँ पे होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा।
बी में पूछा जा रहा है विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। कोई ऐसा सिचुएशन जब वेलोसिटी जीरो हो, सॉरी, विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। स्पीड जीरो हो लेकिन वेलोसिटी नॉन जीरो हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है कभी भी। जैसे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होता है। अगर स्पीड जीरो हो जाए, दैट इज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, तो उसका डायरेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। सी देखते हैं, सी दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव, कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो, कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। देखो वन डायमेंशन मोशन में, वन डायमेंशन मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो ट्रू है। लेकिन ये अगर वन डायमेंशन मोशन नहीं कहा जाता तो ट्रू नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन के केस में अगर स्पीड कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी चेंज करता है, क्योंकि सभी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, तो उस केस में ट्रू नहीं होगा। लेकिन कहा जा रहा है वन डायमेंशन मोशन, तो वन डायमेंशन मोशन के केस में ये क्या होगा, ट्रू होगा। जब स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन उसका जीरो ही होगा। अच्छा, उसके बाद में पूछा जा रहा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट स्पीडिंग अप। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट स्पीडिंग अप, ये कब पॉसिबल है, डी पार्ट में भी कब पॉसिबल है, जब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन स्पीडिंग अप, इसका मीनिंग ये चीज़ है कि ये तब पॉसिबल है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन ये तो नहीं कहा गया, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि अभी जो सिचुएशन लिया था, जिसको मान लो कि हमने पॉजिटिव एक्स ले लिया, अभी जैसे एक सिचुएशन था प्रीवियस क्वेश्चन में, पहले के क्वेश्चन में, जैसे ये ले लिया, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा। अगर स्पीड हम ऊपर की ओर थ्रो करें भी स्पीड से, तो इस केस में स्पीडिंग नहीं होगा, इस केस में तो स्पीड डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव का मतलब ये चीज़ हुआ कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा तब स्पीड करेगा। इस केस में एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इस केस में स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, इसलिए फॉल्स है। अच्छा चलो जल्दी नोट कर लो इसको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 8th 9th अभी रहने देते हैं, 10th करते हैं। 10th क्वेश्चन नंबर हम 10th करते हैं। टेंथ भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है ए मैन, 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैन वॉक ऑन द स्टेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट, 2.5 किलोमीटर अवे विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। जैसे एक अपने होम से यहाँ पे मार्केट है और एक पर्सन ऐसे जाता है और इसका डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है और यहाँ पे स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले एक मिनट, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड एंड ही इंस्टेंटली टर्न एंड वॉक बैक होम विथ स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे गया वो हमारा 5 किलोमीटर पर आवर से, और फिर वो रिटर्न हुआ 7.5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल 0 to 30 सेकेंड 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट में कहाँ जाएगा, तो 30 मिनट में जैसे टाइम यहाँ से जाने में टाइम अगर लगता है T1 और आने में टाइम लगता है सपोज करो कि T2, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस दैट इज 25 अपॉन में स्पीड कितना हो जाएगा 5, सॉरी 2.5 है, 2.5 है यहाँ पे 2.5 है अपॉन में 5, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 आवर्स, यानी कि T1 कितना लगा 30 मिनट्स। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो दोनों ही सेम होगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा एवरेज स्पीड, ये दोनों इक्वल कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और कोई भी रिवर्स मोशन नहीं हो। तो घर से मार्केट गया तो इस केस में तो रिवर्स नहीं हुआ 30 मिनट में, तो इस केस में कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, 0 to 30 मिनट में दोनों सेम हो जाएगा। अब 0 to 50 मिनट में, अब आने में कितना टाइम लगता है पहले हम ये निकालते हैं। आने में टाइम लगेगा T2 इक्वल टू डिस्टेंस है फिर 2.5 अपॉन में 7.5, तो कितना हो जाएगा 1/3 आवर्स, दैट इज T2 इक्वल टू 1/3 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवर्स है तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 मिनट्स, यानी कि 50 मिनट में घर आ जाएगा। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, वो मार्केट गया और मार्केट से घर आ गया, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 हो जाएगा और जो भी टाइम है 50, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस केस में एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2.5 किलोमीटर जाने में 2.5 किलोमीटर आने में, तो 2.5 प्लस 2.5 और टोटल टाइम कितना लगा 50, तो 50 मिनट लगा उसमें 60 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 50 और ये ऊपर चला जाएगा 60, इससे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा उसके बाद में पूछा जा रहा है 40 मिनट में कितना होगा, तो 40 मिनट में 10 मिनट में कुछ यहाँ पे आया होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ गया 30 मिनट में और 10 मिनट में कुछ यहाँ आ गया होगा, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 2.5 प्लस 20 हो जाएगा, तो समझ गए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5 और ये जो भी है इसको मान लो कि हमने x मान लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 प्लस x और टाइम कितना लगेगा 40 मिनट, इसको 40/60 कर दो तो वो आ जाएगा तुम्हारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो देखो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ इनिशियल फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो जस्ट ऐसे, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2.5 माइनस x और अपॉन 40/60 कर दो, तो ये काम तुम घर से कर लोगे। ठीक है, तो इतना तक 10th क्वेश्चन तक करके रखना, 10th क्वेश्चन तक हमने करा दिया। ठीक है, और रिमेनिंग अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है।